नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कुछ लोगों के पास आधार की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक मैसेज पहुंचा था कि आप अपने पहचान व पते को आधार में अपडेट कर लीजिए और यह सुविधा 14 दिसंबर 2023 तक निःशुल्क है। उसके बाद इसका शुल्क लग सकता है या फिर आप किसी आधार सेंटर पर जाकर यह कार्य अभी भी कराएंगे तो भी शुल्क लगेगा। तो मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से आप अपने आधार में पहचान व पते को अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि यहीं से डॉक्यूमेंट अपडेट के माध्यम से ही हमने अपडेट किया था। तो यहाँ लिखा है कि क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 दिसंबर 2023। तो इसी के माध्यम से हमने वह आवेदन दर्ज किया है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने आवेदन दर्ज किया और उसके बाद हमने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट भी निकाली थी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। मैंने अपने स्वयं का आवेदन किया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप डॉक्यूमेंट अपडेट के तहत आधार नंबर दिखता है उसमें। फिर आप देख रहे हैं कि SRN नंबर है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, और उसके बाद जो अन्य जानकारियां हैं वह दिखाई देती हैं। तो हम इसी के माध्यम से जो SRN नंबर है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, उसके माध्यम से देखेंगे कि जो हमने डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए आवेदन किया है वह कंप्लीट हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। तो चलिए पहले तो मैं बताता हूं कि मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है। तो जैसे मैं नीचे की ओर आता हूं तो आप देख रहे हैं कि एक आवेदन जो मैंने 25/10/2023 को किया था वह वैलिड स्टेज पर जाकर रिजेक्ट हो गया। जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने पुनः उसी तरीके की प्रोसेस करी जैसे कि पहले आवेदन करने के दौरान की थी। तो दूसरी बार की प्रोसेस में अब कंप्लीट का मैसेज आ गया है। पहले में जो वैलिड स्टेज पर जाकर रिजेक्ट हुआ उसका कारण भी वे बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले वे ड्राफ्ट स्टेज से आगे बढ़ गया था, पेमेंट स्टेज से भी आगे बढ़ गया था, वेरिफिकेशन स्टेज से भी आगे बढ़ गया था, फिर वैलिड स्टेज पर जाकर वह रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसका कारण बताया उन्होंने कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर। मतलब ये मेरे आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाटा प्रोसेस हुई उसमें कोई एरर आने के कारण ये रिजेक्ट हुआ। फिर मैंने तत्काल कुछ समय के बाद मैंने फिर से आवेदन किया। अब की बार वह कंप्लीट हो चुका है, मुझे मैसेज भी मिल चुका है। और यह जो आवेदन मैंने दूसरी बार किया वह 1 दिसंबर 2023 को किया था और 2 दिसंबर 2023 को ये कंप्लीट भी हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्राफ्ट स्टेज भी आ रहा है, पेमेंट स्टेज भी आ रहा है, वेरिफिकेशन स्टेज भी और वैलिड स्टेज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कंप्लीट भी हो गया। यहाँ लिखा भी आ रहा है कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार is being printed and posted to you. Please download e-Aadhaar from www.uidai.gov.in। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं SRN आपकी जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसके माध्यम से कि आपने पहचान व पते के लिए जो आवेदन दर्ज किया है वह कंप्लीट हुआ है या किसी स्टेज पर जाकर रिजेक्ट हो गया है। तो इसके मैं 2 तरीके आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, किसी भी प्रकार से आप वीडियो को स्किप ना करें और आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आपने पहचान व पते के लिए जो आवेदन दर्ज किया है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई है। यदि वह कंप्लीट हो गया है तो वह भी आपको पता लग जाएगा और यदि रिजेक्ट हो गया है तो वह भी पता लग जाएगा। तो जो पहला तरीका है वह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि UIDAI करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार की, उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब वो ओपन करने के बाद अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो माध्यम है वह इंग्लिश, हिंदी व अन्य भाषाओं में भी हैं। तो मैं इंग्लिश में ही करके बताता हूँ आपको। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विज्ञापन आता है, हम उसे क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है अपडेट आधार, तो हम इस अपडेट आधार पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो सेकंड पॉइंट है
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है चेक आधार अपडेट स्टेटस। जी हाँ, चेक आधार अपडेट स्टेटस पर हम जाकर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको SRN नंबर आप दर्ज कर दीजिए, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर दीजिए और फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं जानकारी दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने जानकारी यहाँ पर दर्ज करी और सबमिट पर क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर वह जानकारी दिखाई दे रही है कि ड्राफ्ट स्टेज से पास हो गया था, पेमेंट स्टेज से भी पास हो गया था, वेरिफिकेशन स्टेज से भी हो गया था, वैलिड स्टेज से भी हो गया था और कंप्लीट भी हो गया था। और यहाँ भी उसी प्रकार का मैसेज आ गया है कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज़ डाउनलोड ई-आधार फॉर्म www.uidai.gov.in। तो पहली प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी कि जो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब हम दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो चलिए, जो दूसरा तरीका है उसके लिए हम वापस बैक हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर जो लिखा है आधार अपडेट हिस्ट्री, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं वेलकम टू माय आधार आता है, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आता है। आप नीचे की ओर आइए और जो पहला ऑप्शन था जिससे आप लोगों के द्वारा आवेदन दर्ज किया जाता था उसी पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि अभी नीचे की ओर तो नहीं दिखाई देती है जानकारी, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था वीडियो के। इसलिए आपको पहले तो यहाँ पर ये जो लिखा है डॉक्यूमेंट अपडेट का उसी पर क्लिक करना है। अब जो आप देख रहे हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14 दिसंबर 2023, उसके आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड, उसके बाद कैप्चा कोड और OTP भेजकर लॉगिन होना है। चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ये सारी जानकारी दर्ज कर जैसे ही मैं ये सारी जानकारी दर्ज करूँगा जिसमें मेरा आधार नंबर, उसके बाद कैप्चा कोड और फिर OTP आने के बाद मैं जैसे ही लॉगिन हुआ, अब मुझे इसके बाद कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर आप जो कंप्यूटर की बाईं ओर देखेंगे तो ऊपर मेरी फ़ोटो आ चुकी है आधार के अनुसार। तो अब मुझे इसके आगे नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना बल्कि मुझे बैक होना। तो बैक पर क्लिक नहीं करना, जो ऊपर एरो है आप उस पर क्लिक करिए। तो हम वापस डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पर ही आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, फ़ोटो दिखाई दे रही है। मैं नीचे की ओर आऊँगा तो नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होने पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वह जानकारी पुनः दिखाई देने लगी है जो कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको दिखाई थी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप किस तरीके से आपके जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है SRN नंबर, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपने जो पहचान व पते के लिए आधार को अपडेट किया था प्रोसेस के माध्यम से, वह कंप्लीट हुआ है या रिजेक्ट हो गया। मान लीजिए रिजेक्ट हो गया तो आप एक बार पुनः आवेदन कर दीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये जो दोनों रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं ये मैंने सेम प्रोसेस से करी थी, जो कि मैंने वीडियो बनाया था उसी माध्यम से ही मैंने दोनों प्रोसेस करी। लेकिन एक डाटा प्रोसेस एरर के कारण रिजेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा कंप्लीट हो गया और एक दिन में ही हो गया। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।